पहिले पहिले हम कैनी छठ मैया बरत तोहार करी क्षमा छठी मैया भूल चुक गलती हमार भूल चुक गलती हमार सकल जग तारिणी है छठी माता सबक शुभकारिणी है छठी माता जल थल वायु अग्नि में अहीं छी अहीं गगन के आधार सकल जग तारिणी है छठी माता सबक शुभकारिणी है छठी माता महिमा बाराउर अपार छठ मैया महिमा बाराउर अपार जल बीच खार बानी कौबे से मैया सुन ली अरजिया हमार छठी मैया महिमा बाराउर अपार नदिया के तीरे तीरे आयल छठी मैया सेवा तोहार छठी मैया सेवा तोहार घाट शोभे परम मनोहर मैया तोर बंदन बार मैया तोर बंदन बार बाट घाट सजी गेल आई है औथिन छठी मैया चहु दिस छठी केर गान है औथिन छठी मैया बाट घाट सजी गेल आई है औथिन छठी मैया कार्तिक मास जोरिया सतमी तिथि आयल रे ललना देव माता अदिति का पुत्र आदित्य अवतर लानिए। इस गाने को तो आपने ये जो भी गाना गाए हैं सबको आपने बड़े ही प्यार से चाव से सुना है और जग जग में जन जन में ये गाना प्रचलित है। और ये गाना ये क्यों गा रहे हैं तो ये गाना ये इसलिए गा रहे हैं कि ये है हृदय नारायण झा जी जो लिरिक्स राइटर हैं गायक भी हैं और इन्होंने शारदा सिन्हा जी के लिए कई गाने लिखे हैं। उन्हीं में से ये जो गाना लिखे हैं वो आपको अभी ये सुना रहे थे। अब थोड़ा परिचय थोड़ा बताएं कैसे कैसे आपका सफ़र रहा कहाँ से शुरू हुआ और छठ व्रत पे आपने इतने गाने जो लिखे हैं वो इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको? इंस्पिरेशन तो समझिए कि सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है कि छठ पूजा देख करके मेरे घर में मेरी दादी करती थी, दादी के बाद माँ की, माँ के बाद अब पत्नी कर रही हैं, तो मेरे घर में छठ हो रहा है। तो परंपरा तो मेरे आत्मसात है पहले से। लेकिन पटना जब मैं आया तो पटना के छठ में एक चीज़ देखा कि यहाँ जो समरसता है छठ में, और ख़ास करके अन्य जगह पता नहीं चलता है उतना, लेकिन यहाँ सत्ता शासन और समाज इसका जो समन्वय दिखता है छठ व्रती की सेवा में, वो विश्व के लोगों के लिए आकर्षण है। ऐसा कहीं देखा न गया न कहीं सुना गया। कल से अब लगेगा 3 दिनों तक यहाँ स्वर्ग उतर आया, राम राज कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, सब लगा हुआ है छठ व्रती की सेवा में। तो मेरे मन में ये भाव आया कि शारदा सिन्हा से यदि ऑफर मिला है लिखने का तो शारदा सिन्हा के लिए हम ऐसा ही गीत लिखें कि जो सुने उसको लगे कि ये शारदा जी मेरे लिए गा रही है और मेरी आवाज़, मेरी लेखनी का जो शब्द वहाँ तक पहुँचे तो आज न कल लोगों को पता चल ही जाएगा कि मेरी कलम से निकली है शब्द। जी हाँ, बिल्कुल आपके कलम से। वो तो हर कैसेट पे लिखा रहता है। लिरिक्स राइटर कौन है तो ये इनका नाम हृदय नारायण झा है। ट्रेन जा रही है सामने, दीघा सेतु के पास, ये घाट पे ही भेंट हो गए हैं। तो पहला गाना जो आपने लिखा था उनके लिए
वो कौन सा गाना था? वही सकल जग तारिणी है, छठी माता भी। फिर से सुनाइए थोड़ा, बहुत प्यारा लगा। सकल जग तारिणी है छठी माता, सभक शुभकारिणी है छठी माता। जल थल वायु अग्नि में अही छी, अही गगन के आधार। सकल जग तारिणी है छठी माता। ये भाषा कौन सा है? मैथिली। मैथिली में लिखा है। आपने मैथिली में लिखा, भोजपुरी में लिखा और हिंदी में भी लिखा है। हिंदी में छठ गीत तो कोई गाता नहीं है। कोई कहा भी लिखने के लिए तो मैंने कहा कि देखिए फ्लेवर हम दे नहीं सकते। हाँ। क्योंकि ये तो लोक पर्व है ना, लोगों ने शुरू किया, तो लोगों से शुरू हुआ, तो लोग या तो भोजपुरी से जुड़े हुए हैं, या मैथिली से, या मगही से, या अंगिका से, या बज्जिका से। इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। राजा प्रियव्रत से जुड़ा हुआ है। देवी भागवत महापुराण में इसका प्रसंग आया है कि राजा प्रियव्रत के संतान नहीं थी, वो संतान के लिए तप किए, उनको उनकी पत्नी गर्भवती हुई, लेकिन 12 महीने तक बच्चा गर्भ में रहा। अब 12 महीने के बाद जब वो जन्म लिया तो मरा हुआ बच्चा जन्म लिया। और मरा हुआ बच्चा जन्म देख करके पूरा नगर में शोक छा गया। राजा उस पुत्र को, मरे हुए पुत्र को गोद में ले करके श्मशान में बैठ गए। तो बहुत देर तक जब बैठे रहे तो देखे सामने में एक विमान उतरा, उससे एक देवी उतरी है, वो एकदम सोना के जैसा चमकीला है उसका स्वरूप देवी का। तो कहें कि आप कौन है? तो देवी ने अपना परिचय दिया। कहे तुम क्यों यहाँ बच्चे को गोद से लगाए हुए हो? तो अपना दुख दर्द बोले। बच्चा को उन्होंने गोद से उठाया, बच्चा खेलने लगा, हंसने लगा, बच्चा जीवित हो गया। उसके बाद उन्होंने समझाया कि देखो जीवन में जो भी दुख तकलीफ मिलता है वो पूर्व जन्म का भी कुछ चूक रहता है आदमी का, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। चलो अब इस जन्म में तुम्हारा ये समस्या का समाधान हो गया। अब वो तिथि यही थी, इसीलिए कहा कि अब अपने राज्य में तुम इस अनुष्ठान का प्रचार करो, लोगों से कहो कि यह अनुष्ठान को करे, अपने काया के लिए करे, खास करके बच्चों के आयु आरोग्य की कामना से इस व्रत को करे। सुकन्या च्यवन ऋषि को कायाकल्प कराने के लिए ये व्रत की, तो ये परंपरा से चली आ रही है। तो ये देवी भागवत पुराण में ये वर्णित है। जो प्रसंग मैंने सुनाया प्रियव्रत वाला, राजा प्रियव्रत वाला। हाँ। आपने तो 3 पुश्त आप देख चुके हैं। आप तो हाँ। खुद अब उस एज में आ गए हैं कि आपके भी पोते होंगे, हाँ, नाती बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल, पोता नाती तो ये है। जो परंपरा चला आ रहा है छठ का, और आज का जो छठ है, हाँ, खास करके सिंगिंग के क्षेत्र में हाँ, जो हाँ। परिवर्तन देखने को मिल हाँ, रहा हाँ। है, वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक देखिए आज तो मैं बहुत हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ कि वही ट्रेंड जो बदल गया था, छठ के गीत को मजाक बनाया जा रहा था, उसको मैंने फिर से ट्रेडिशन से जोड़ा। और ट्रेडिशन से ही नहीं बल्कि लोगों की संवेदना तक पहुंचने की मैंने कोशिश की। अब प्रभु कृपा हुई कि जो भी गीत लिखा मैंने तो शारदा सिन्हा पहले गाई, अब कोई नए नए गायक गा रहे हैं। पिछले बार हनी प्रिया गाई थी मेरी रचना, इस बार प्रियंका सिंह गाई है मेरी रचना। तो अब ये मैं आशावान हूँ कि अभी का जो जनरेशन है वो उस भाव को फिर से पकड़ रहा है, तभी ना मुझे खोज रहा है। तो ये आशावान हमें होना चाहिए कि हर बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। तो जो आज लोगों के नज़र में उतर रहे हैं, लोग तो समझ ही रहे हैं कि ये क्या गा रहा है, किसके लिए गा रहा है। तो इसमें यदि मूल्य आधारित चीज़ गाया जाएगा, हमारे कलम से कुछ निकला, इनके कान तक पहुंचा, इनको लगे हाँ इसी भाव से तो हम पूजा किए थे, ये शारदा जी गा रही है, झा जी लिख दिए। तो ये आज की ज़रूरत है। आज समरसता बहुत जरूरी है। हाँ, अब देख लीजिए कि कितनों कुछ हो जाए आपको, जो छठ व्रत में दिखता है धर्म का वातावरण पाटलिपुत्र में, क्या कभी कल्पना कोई कर सकता है कि ऐसा भी होता है? हम देखते हैं जाते हम छठ के व्रत करने के लिए जब घाट जाते हैं, चप्पा चप्पा पर में सामाजिक संगठन खड़ा है, कोई हुबाद लेके खड़ा है, कोई दूध लेकर के प्रातःकालीन अर्घ में दूध ले करके खड़ा है। अब इससे बढ़ के आप क्या सोच सकते हैं? तो इसमें एक आदमी का नहीं है। आज यदि गाना विकृत लिखाने लगे तो सब चीज़ विकृत हो जाएगा। तो गीत लिखने वाले और गाने वाले की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है, जिस पर से सारा छठ व्रत का विधि विधान तैयार होता है, एक माहौल बनता है। माहौल बनता है। अब देखिए ना, छठ व्रत यदि गेहूं को पसार रही है, सुखा रही है, उस समय भी गाना गा रही है, पीस रही है, उस समय भी गाना गा रही है,
गेहूं धो रही है तो उस समय भी गाना गा रही है, स्नान कर उठा ठेकुआ छान रही है उस समय भी गाना गा रही है। तो ये जो एक परंपरा का चीज़ है। अच्छा, उसके साथ साथ क्या है कि जिस घर में छठ होता है उस घर का सब आदमी छठ में लीन हो जाता है। नहाए खाए में व्रती जो खाती है वही सब खाता है, परिवार को जोड़ देता है। वही तो। ये जो आज ये एकल समाज का हाँ बाहर से लोग भी आ एक जाते हैं। एकल समाज की जो परंपरा अभी चल गई है, हाँ। एकल परिवार की जो हाँ, वहाँ पे एकल जो है ना वो संयुक्त हो जाता संयुक्त हो जाता है। है। ये हमने देखा है हाँ। कि एकल परिवार, और अगर मान ले कि आपके घर में छठ हो रहा है और मेरे घर में छठ नहीं हो तो पटना में हमारे यहाँ तो ये परंपरा है। इस बार तो इतने लोग हमसे इंटरव्यू लिए और अश्लील गीत लिखने वाले और या ऐसा छठ का गीत लिखने वाले जो लोगों के संवेदना को पकड़ नहीं रहा है। हमको लगता है कि ऐसे गीत वालों, गीतकार को, ऐसे गायकों को लोग आने वाले दिनों में बहिष्कृत कर देंगे। हाँ, लोग जागरूक हो रहे हैं। जागरूक हो रहे हैं। हर आदमी समझता है कि ये संवेदना किसके लिए व्यक्त। अभी जो गाए हैं शारदा सिन्हा इस बार अच्छा, अभी जो बीमार बीमार भी है, अवस्था में जो निकला है, हाँ, हाँ, हाँ। वो मेरी रचना है। कौन सी क्या है उसका बोल? बोल है, दुखवा में टाई छठी मैया रउए असरा हमार, रउए असरा हमार, सबके पूरा बेलू मनसा हमरो सुन ली पुकार, हमरो सुन ली पुकार। तो ये अभी इसका वीडियो नहीं बना है। बन गया है, वीडियो भी निकल गया, आ गया वीडियो? आज रिलीज हो गया सवेरे। अच्छा, तो ये आपका इस साल का गाना हाँ, है? इस साल का गाना। अच्छा, कब से उनके लिए आप गाना गाना शुरू किए, लिखना शुरू किए? लगभग 20-25 साल पहले। 20-25 साल पहले। और ये कौन सा गाना गा रहे थे बीच में जो अभी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है? हाँ, पहले हम हाँ 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 हाँ, थोड़ा एक बार सुनाइए ना। अच्छा लगता है। हाँ, पहिले पहिले हम कईनी छठ मैया बरत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, गोदी के बालक बाके दिया, छठ मैया ममता दुलार, पिया के सान ही या मनैया, मैया दिया सुख सार, मैया दिया सुख सार। तो मेरे हर गीत में आप सबके लिए शुभकामना मिलेगी। मिलेगी। और वो क्या बोल रहे थे, एक इंटरव्यू में आप हम सुने हैं। हाँ। कि आप बोल रहे थे कि जो लड़की है वो हाँ। अकेले रहती है और ससुर सास देवर के लिए भी वो मांगती है, हाँ, वरदान हाँ, मांगती हाँ, है। हाँ। वो घर में आई, हाँ। पति चाहेगा पत्नी अपना ड्यूटी समझे, सास ससुर समझेगा बहू सास ससुर की सेवा ठीक से करना, ननद अपना शान में रहती है कि भाभी समझे कि हमारा ननद है घर में, देवर भी समझता है, भाभी से अपेक्षा रखता है कि भाभी सेवा करे। लेकिन वो बेचारी नई नई आई है, उसकी सेवा कौन करेगा इसकी भावना नहीं रहती। तो वो बेचारी छठ व्रत कर रही है तो गा रही है ये गीत, इसीलिए उसका पंक्ति भी है, ससुरा में आईनी कईनी बरतिया, पिया बाजुराई दी पिया के प्रीतिया, अचल सोहाग छठी मैया, मांगे सेवका तोहार। इस तरह का कुछ गीत है। ये आपको बताते हैं, ये हृदय नारायण झा जी है और इनकी मुलाकात हमारी एक शूटिंग के दौरान हुई थी। कब हुई थी हृदय नारायण जी? 2008 में। 2008 में, मतलब 16 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। संस्कृत का था ना? हाँ, संस्कृत, हाँ, संस्कृत में ये इन्होंने गाया था वो, उसमें हम लोग वीडियो एल्बम बना रहे थे।
उसी समय इनसे मुलाकात हुई थी। वो वाला बोल क्या था उसका? संस्कृत का पंचदेव स्तुति। हाँ हाँ हाँ, पंचदेव क्या था उसका? वो तो 5 गाना था उसमें। एक खाली छोटा सा खाली मुखरा सुनाइए ना। और मुखरा सुना देते वैसे। जय भगवती हाँ। देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति। इसे आपने खुद गाया था? जी जी। चलिए चलिए हृदय नारायण जी, हृदय से आपका आभार, धन्यवाद, और फिर मिलेंगे। तो इन्होंने कई गानों को लिखा है और आप रेडियो के लिए भी काम करते हैं ना? रेडियो में गाते हैं 34 साल से रेडियो में भी गा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिले किसी और अपडेट के साथ। नमस्कार, जय भारत, जय बिहार, जय हिंद, जय छठी मैया।